6 अगस्त 2026 झांसी हाईवे पर एक बहुत बड़ा सड़क हादसा होता है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो जाती है। उसका नाम था अब्बान अहमद। लेकिन जब लोगों को पता चला कि वो आखिर कहां जा रहा था, ये लड़का आखिर कौन था, तो चर्चा का विषय बन गया। क्यों पिछले 10 महीनों में 50वीं बार वो इसी रोड पर सफर कर रहा था। तो ये मामला सिर्फ एक एक्सीडेंट का नहीं रहा, ये एक ऐसे परिवार की कहानी बन चुका है जो पिछले कुछ सालों से लगातार बिखरता चला जा रहा है। आज की इस वीडियो में आपको अतीक के बेटे की मौत के पीछे की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अब्बान अहमद बार बार झांसी आखिर क्यों जाता था? आखिर 50वीं मुलाकात की ये कहानी क्या है? हादसे वाले दिन क्या हुआ और क्यों उसकी 50वीं मुलाकात हमेशा के लिए अधूरी रह गई? ये सब कुछ अब आपको बताने जा रहे हैं। अब्बान अहमद माफिया से नेता बना। अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा था। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 2023 में प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी और इसके कुछ दिन पहले अतीक का तीसरा बेटा असद अहमद झांसी में एसटीएफ एनकाउंटर में मारा जाता है। इसके बाद ये पूरा परिवार बिखर गया था। मां शाइस्ता परवीन आज भी फरार बताई जाती हैं। सबसे बड़े बेटे उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है। दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद को सुरक्षा कारणों की वजह से नैनी जेल से झांसी जिला जेल ट्रांसफर किया गया। यानी पिता नहीं रहे, एक भाई एनकाउंटर में मारा गया, मां भी फरार है, 2 भाई जेल में बंद हैं और ऐसे में परिवार के सबसे छोटे बेटे अब्बान की दुनिया काफी बदल चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार के करीब रहने वाले लोगों का कहना है कि इन सभी घटनाओं के बाद अब्बान का सबसे ज्यादा लगाव अपने बड़े भाई अली अहमद से हो गया था। दोनों भाइयों के बीच लगातार बातचीत होती थी, लेकिन अली जेल में था और इसीलिए मिलने का सिर्फ एक ही तरीका था, जेल में मुलाकात करना। यहीं से शुरू हुआ एक लंबा सफर। प्रयागराज से झांसी लगभग 400 किलोमीटर की दूरी है। ये एक तरफ की दूरी आपको बता रहे हैं, यानी कि आने जाने में करीब 800 किलोमीटर की दूरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले लगभग 10 महीनों में अब्बान ने 49वीं बार ये सफर तय करने का प्लान तैयार किया था। आप जरा सोचिए कि 50वीं बार वो इसी रोड पर सफर क्यों करने जा रहा था। कुछ मिनटों की मुलाकात के लिए लंबी दूरी वो हर बार तय करता था। सोचिए कि एक मुलाकात के लिए कई घंटे की ड्राइव, थकान, खर्च। लेकिन रिपोर्ट्स बताते हैं कि उसने कभी इस बात की शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी था उसका भाई। अपने भाई से मुलाकात करना, अपने भाई से उसका लगाव बहुत गहरा था। जेल में मिलने का समय सीमित होता था, कुछ मिनट, कांच की दीवार, सुरक्षा जांच, औपचारिकताएं। लेकिन जब परिवार बिखर चुका था तो कुछ ही मिनट पूरी दुनिया बन जाती है। हर मुलाकात के बाद अब्बान फिर अगले सफर की तैयारी करने लगता था और ये सिलसिला चलता रहा। 1, 2, 10, 20, 40, ये सिर्फ काउंटिंग यही नहीं रुकी। ये 50वीं बार ऐसा होने जा रहा था कि जब वो अपने भाई से मुलाकात के लिए निकल चुका था। उसे शायद इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली यात्रा उसकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। 6 अगस्त 2026 की सुबह अब्बान फिर से उसी रास्ते पर निकल पड़ता है और इस बार भी मंजिल वही थी, झांसी जिला जेल, जहां पर उसका भाई अली बंद था। बताया जाता है कि इस बार वो अली के लिए 2 किताबें भी लेकर जा रहा था। उसके साथ उसके कुछ दोस्त थे, कुछ रिश्तेदार भी उस कार में मौजूद थे। सफर सामान्य था, किसी को अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि कुछ ही घंटों के बाद सब कुछ बदलने वाला है। झांसी पहुंचने से लगभग 70 किलोमीटर पहले पुंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास हाईवे पर अचानक एक गाय का बछड़ा सड़क पर आ जाता है। चश्मदीदों के मुताबिक उसे बचाने की कोशिश की जाती है। कार का संतुलन खराब होता है और तेज रफ्तार कार सड़क किनारे बनी कंक्रीट की दीवार से जा टकराती है। भीषण सड़क हादसा होता है, कार के परखच्चे उड़ते हैं और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। झांसी पहुंचने से पहले करीब 70 किलोमीटर पहले की ये कहानी अब हर जगह सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, न्यूज चैनल्स पर लगातार आप देख रहे हैं और एक बार फिर से अतीक को लाइमलाइट मिल रहा है। एक बार फिर से अतीक के परिवार, उसके बिखराव की चर्चा भी होने लगी है। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो कहा जा रहा है कि अतीक के बेटे की सांसें उस वक्त तक चल रही थी, लेकिन स्थिति बहुत नाजुक थी। लोगों ने कोशिश की कि वो उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। एक्सीडेंट के समय सिर्फ उसने एक बात कही थी कि मेरा नाम अब्बान है, मुझे बचा लो।
बस उतने ही शब्द उसके रहे और आखिरी पल वो उसका था। झांसी जिला जेल के अंदर जब उसके भाई के पास ये खबर पहुंचती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। शायद अपने छोटे भाई का इंतज़ार वो कर रहा था और उसे पता बिल्कुल भी नहीं था कि ये मुलाकात उसकी आखिरी होने वाली है। लेकिन मुलाकात से पहले भाई का इंतज़ार हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और मौत की खबर जब उसके पास पहुंची तो वो रोने लगा, बिलखने लगा। एक गमगीन माहौल जेल में बन जाता है। भावुक करने वाला ये पल, जेल के अंदर से जो खबर आई कि ये भावुक करने वाला पल था, वो फूट फूट कर रो रहा था। जेल के भीतर मौजूद लोगों के लिए बेहद भावुक करने वाला ये पल रहा। अब्बान अपने भाई अली के लिए 2 किताबें भी लेकर जा रहा था। वो किताबें जेल तक कभी नहीं पहुंच सकी। एक छोटा सा सामान जो शायद उसके भाई को खुशियां देती, वो भी उसी कार में रह गई। ये मुलाकात हमेशा के लिए अधूरी रह गई। अगर आज इस परिवार को आप देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी है कि सबसे बड़े बेटे उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है, दूसरे नंबर के बेटे अली अहमद झांसी जिला जेल में बंद है, तीसरा बेटा असद अहमद 2023 में एसटीएफ एनकाउंटर में मारा गया था और चौथे बेटे एहजम अहमद अपनी बुआ की देखरेख में लगा हुआ है और सबसे छोटे बेटे अब्बान अहमद अब वो इस दुनिया में वो भी नहीं रहा। यानी कि कुछ ही साल में ये पूरा परिवार खत्म हो गया। लगातार संकटों से गुजर रहा है अतीक का परिवार और इंतजार हो रहा है कि शाइस्ता अपने बेटे के अंतिम समय में पहुंचेंगी क्या। इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वो पहुंच सकती हैं, लेकिन अभी तक इस खबर पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप को डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए।